क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? हूँ? हवा में तैरता हुआ दरवाजा। यह दरवाजा असल में बस यूं ही लटका हुआ है। इसके पीछे कुछ भी नहीं है। शायद यह कोई जादू का खेल है। क्लिक। रुको। दरवाजे के अंदर एक और जगह कैसे है? यहाँ इतना अंधेरा है। यह कौन सी जगह है? नमस्ते। कोई है वहां? चौंप क्रंच। क्रंचा। गुआ अलविदा। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। आपका दिन शुभ हो। अलविदा। टेंसेंट एनिमेशन। हे भगवान, यह दुनिया खतरनाक है। मुझे उम्मीद है कि वो चीज मेरे पीछे नहीं आएगी। बधाई हो इंसान, तुमने विश्व संपर्क की क्षमता जागृत कर ली है। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कौन है? कौन बात कर रहा है? घबराओ मत। मैं किसी दूसरी दुनिया में फंसा हूं, तुमसे टेलीपैथी के जरिए संवाद कर रहा हूं। सुनो, मैं अभी जिस अंतरायामी संचार का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसकी सीमाएं सीमित हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। टेलीपैथी के जरिए। क्या हो रहा है? घबराओ मत। मैं किसी दूसरी दुनिया में फंसा हुआ हूं, तुमसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा हूं। सुनो, मैं अभी जिस इंटरडायमेंशनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, वह सीमित है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहूं। टेलीपैथी। क्या हो रहा है? सबसे पहले अपना बैग खोलो और अंदर उस डरावनी सी दिखने वाली मूर्ति को ढूंढो। एक मूर्ति? सच में एक है? क्या यही है? हाँ, यह दुष्ट भूत राजा की शापित मूर्ति है। किसी ने जानबूझकर इसे तुम्हारे पास रखा था। वे इसका इस्तेमाल तुम्हें शाप देने, तुम्हें मारने और तुम्हारी आत्मा चुराने के लिए करना चाहते थे। खैर, तुम बच गए। यादें वापस आ रही हैं। मैं मैं एन हूं, इस शरीर का असली मालिक। यह शरीर शेन ये नाम के एक मिडिल स्कूल के छात्र का है। असली मालिक की आत्मा मूर्ति के श्राप से नष्ट हो गई थी और उसी क्षण ब्लू स्टार पर अत्यधिक काम के कारण मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा यहां आई और टीएलसी किसी कारण से कुछ मानवों में पृथ्वी का नाम ब्लू स्टार है। मानव शरीर पर सहजता से कब्जा कर लिया। जब यह श्राप मारने में विफल रहता है तो यह अकल्पनीय शक्ति प्रदान करता है। लाखों वर्षों से आत्माओं को चुराने से संचित शक्ति। फोड़ो। अब उस दरवाजे को फिर से बुलाओ। दरवाजा। मूर्ति धूल में बदल रही है। सही, वह दरवाजा अब तुम्हारा है। यह तुम्हारी विश्व संपर्क क्षमता के कारण प्रकट हो सकता है। चूंकि आप दरवाजे से अंदर जाते समय बहुत विनम्र थे, इसलिए आपको विनम्र व्यक्ति की उपाधि मिली है। विनम्र व्यक्ति ग्रे उपाधि क्षतिग्रस्त। इस उपाधि को प्राप्त करने पर आपको निम्नलिखित बोनस मिलता है। जब आप विनम्र होंगे तो लोगों की आपके बारे में थोड़ी बेहतर धारणा बनेगी। एक उपाधि, लगता है किसी तरह का निष्क्रिय कौशल जिसे प्राप्त किया जा सकता है। एक उपाधि, लगता है कोई निष्क्रिय कौशल है। मेरी ताकत खत्म हो रही है। इंसान, बहुत सावधान रहना। जिसने भी तुम पर उस शापित मूर्ति का इस्तेमाल किया है, वे वापस आ जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। हो सकता है वे अभी आ रहे हों। रुको, तुम असल में कौन हो? तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। शून्य। आज तुम जिस दुनिया में ठोकर खाकर गिरे हो उसे दुःस्वप्न लोग कहते हैं। लगता है
यह वही दुनिया है जिसमें मैं फंसा हुआ हूं। इंसान और मजबूत बनो की गहराई तक पहुंचो और मुझे आजाद करो। और जब तुम आजाद कर दोगे, मैं तुम्हें अच्छी तरह से बदला दूंगा। मानव, तब तक मरने की हिम्मत मत करना। दुखद वास्तविकता। आवाज चली गई। उफ, मैं मुश्किल से इस दुनिया से निकला हूं और कोई मुझे मरवाना चाहता है। क्यों? मैंने शेन ये की यादें खंगाली और लगता है उसका कोई दुश्मन नहीं है। कौन उसे मारना चाहेगा? खैर, चलो पहले इस उपाधि से लैस हो जाते हैं। मेरे पास अभी अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे दरवाजे से होकर जाना होगा और देखना होगा कि क्या मुझे कोई नया खिताब मिल सकता है। लेकिन वो डरावना कंकाल तो अंदर है। जो भी हो, मैं अंदर जाऊंगा और सबसे बुरी हालत में मैं बस भाग जाऊंगा। जब तक मैं दरवाजे के पास रहूंगा, वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा। वो कंकाल काफी मजबूत लग रहा था। मैं उसे हरा तो नहीं सकता, लेकिन अगर मैं उससे बात कर पाऊं तो। सही कहा। संवाद। संवाद ही मानवता की आधारशिला है। कंकाल एक मरा हुआ इंसान है और तकनीकी तौर पर एक मरा हुआ इंसान भी इंसान ही है। शायद मैं बातचीत कर सकूं और इससे मुझे अपने पीछे पड़े अनजान दुश्मनों से बचने में मदद मिल सके। विनम्र व्यक्ति की उपाधि के साथ मेरे मौके काफी अच्छे होने चाहिए, ठीक है।